नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपकी संगणक की एग्ज़ाम हुई है 3 मार्च को। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी की आंसर की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके पास जो भी पेपर है उसमें जो क्वेश्चन का क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। आप जो पेपर देख के आए हैं आप आंसर मिला सकते हैं जिस तरीके से। देखिए, ये जो आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें बीच बीच में क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। जैसे बीच में एक क्वेश्चन आपका जीके का आ गया, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का डाल दिया, मुद्रास्फीति का। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका बीच में बैंक से रिलेटेड डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको जीके का पूछा गया था। राजस्थान का कबीर तो ये आपका दादू दयाल जी हैं। राजस्थान की जलपरी तो ये आपकी रीमा दास हैं। राजस्थान के लोह पुरुष तो ये दामोदर लाल व्यास हैं। और राजस्थान का रेल वाले बाबा तो ये किशन लाल सोनी है। तो ये आप देख लेना कौन से आपके ऑप्शन में दे रखा है। पहले का चौथा, और दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का दूसरा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, MS पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है। MS पावर पॉइंट विंडो पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। तो ये मेन्यू बॉक्स को दर्शाता है। उसके बाद में आंकड़ों के आरेखी निरूपण में कभी कभी आभासी आधार रेखा खींची जाती है। आभासी आधार रेखा में कौन सा कथन असत्य है, इसे खींचा जाता है। कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा स्थान बचाने के लिए ये कथन है वो इसमें आपको असत्य दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन सा आंदोलन, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक वक्र दिया गया है, यहाँ पर आपको अक्स बराबर 59.5 के तुल्य प्रतिशत ज्ञात करना है। 59.5 के तुल्य प्रतिशत इस वक्र के माध्यम से आपको ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 85 इसका राइट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो 7 लेयर इसमें होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिए रखा है। देखिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 200 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 200 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर अगला है, MS वर्ड में F12 से क्या खुलता है। F12 जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं 12, उसमें F12 जो कुंजी है उससे क्या खुलता है। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स इससे खुलता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स। जनगणना विधि की अपेक्षा प्रतिदर्शी विधि को प्राथमिकता देने के कारणों में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो इनमें देखिए, जनगणना सटीक विधि नहीं है, यह कथन इसमें आपको असत्य दे रखा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको असत्य पूछा है और सटीक नहीं है यहाँ पर आपको दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.39, यानी कि आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 0.39, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद किसी फर्म का मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र किसके बराबर होगा, ये आपको इसमें पूछा गया था। तो ये प्रतिस्पर्धी बाजार के बराबर होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है। तो इसके अंतर्गत माउंट आबू है वो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। लेकिन माउंट आबू से पहले देखिए एक क्वेश्चन आपका छूट गया, राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है। कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए, इसमें दे रखा है उद्यमिता तथा संपत्ति से प्राप्त आय। उद्यमिता तथा संपत्ति से प्राप्त आय तो ये आपकी पूंजी हानि, कैपिटल लॉस से संबंधित है। उसके बाद में किसी पूंजीगत वस्तु की जीर्णता के लिए वार्षिक भत्ता, तो ये आपका प्रचालन अधिशेष से संबंधित है। उत्पादन के दौरान अस्थायी परिसंपत्तियों का आकस्मिक अप्रचलन, तो ये आपका मूल्यवर्धन। और मूल्य मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य पर उत्पाद का अधिमूल्यन, तो ये मूल्यह्रास आरक्षित विधि यानी फर्स्ट इससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, वह अंतर जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे स्फीतिकर अंतराल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इनमें से कौन सा है, तो माध्य इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, यदि कीमत डैश है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी। यदि कीमत डैश है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी। तो ये आपकी औसत चर लागत से कम, यानी कि लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको कौन सा कथन सही है वो पूछा है। कथन दे रखे हैं,
देखिए सेंट्रल बैंक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए एक तो आपका दूसरा कथन शाख निर्माण विद्या आरक्षित अनुपात से प्रतिलोमित रूप से संबंधित है। इसके अलावा एक चौथा कथन शाख निर्माण मुद्रा गुणक से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ये दो कथन आपको इसमें सही है, बाकी कथन आपको इसमें गलत दे रखे हैं, यानी कि दूसरा और चौथा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था 19 नंबर का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए तेजाजी का जो संबंध है वो आपका कहाँ से है, नागौर से है, यानी कि इसमें 4 हो जाएगा। गोगाजी का जो संबंध है वो आपका चूरू से है। फिर ये तल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ नहीं है क्या, तल्लीनाथ है, तो इसका जो संबंध है वो कहाँ से है, जोधपुर से है। और बाबू जी का जो संबंध है वो कोल्लू से है, कोल्लूमंड से। तो इसके अंतर्गत देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है चलित या गतिमान मध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो प्रवृत्ति के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे आपको फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दे रखा है, योजनाएं और उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है। एक तरफ आपको योजनाएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है। राज ई ज्ञान पोर्टल, राज ई ज्ञान पोर्टल, तो ये आपके कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री उत्पाद ये प्रदान करना। उसके अलावा मीना मार्च, तो मीना मार्च का जो संबंध है ये आपका अभिभावकों से सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, यानी कि दूसरा और चौथा, ये पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा ये आपको देखिए इसमें दे रखा है और पहले ऑप्शन में भी दे रखा है, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना। और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, तो ये राज्य के पिछड़े हुए ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है तीसरे में पहला और चौथे में दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाजारों के प्रकार और उनकी विशेषताएं क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आएगा आपका यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स, तो इसके अंतर्गत आपका एक समान कीमत होना। और एकाधिकार, एकाधिकार के अंतर्गत आपका आएगा एक विक्रेता। और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आएगा निकट स्थानापन्नों की उपलब्धता। और अल्पाधिकार में आएगा आपका किंग मांग वक्र, तो इसके अंतर्गत 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ये आपके दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, जिसका आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ति यानी उपनति रेखा y बराबर a प्लस बी एक्स में b का मान होता है, तो इसमें b का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से संभव है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको कूट दे रखा है और यहाँ पर चयन करके बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास, तो ये शालिभद्र सूरी। पृथ्वीराज रासो, तो ये आपका चंद्रप्रदायी का ग्रंथ है। राजविनोद, राजविनोद को भट्ट सदाशिव। और ग्रंथराज, तो ये आपका गोपीनाथ, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूछा है MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और F, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको फिर से सुमेलित करने वाला दे रखा है। देखिए पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में पावर पॉइंट में वर्णों का प्रकार यानी कि केस बदलने के लिए अपर केस या लोअर केस बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें शिफ्ट के साथ में F3 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल के साथ में D कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये आपकी कंट्रोल के साथ में N जो कुंजी है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाता है, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर जो हो जाए, तो इसमें 25% इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था वर्ष 2005 में सूचकांक 100 है, 2006 में 4% की वृद्धि, 2007 में 6% की गिरावट और 2008 में 4% की गिरावट और 2009 में 3% की वृद्धि होती है। अगर आधार वर्ष 2007 को मानते हैं तो 2008 का जो सूचकांक है वो कितना होगा, तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो 93.85 आएगा, तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है निवल राष्ट्रीय उत्पादकता के संदर्भ में, निवल राष्ट्रीय उत्पादकता के संदर्भ में आपको दे रखा है। देखिए निवल राष्ट्रीय उत्पादकता का मतलब होता है NNP, तो इसके संबंध में आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है।
तो ये जो आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको जो केवल दूसरा कथन दिया गया है वो सही है, बाकी के कथन आपको इसमें गलत दे रखे हैं। केवल दूसरा कथन, कीमतों में वृद्धि के समय चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी स्थिर कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है, ये कथन आपका सही है, बाकी कथन आपके गलत दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। काल श्रेणी में मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है, काल श्रेणी में मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है, तो 1 वर्ष से कम, ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर होगा। किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर के घटने से पता चलता है, तो शिशु मृत्यु दर के घटने से पता चलता है। फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन, देखिए यहाँ पर आपको फोल्डर की रचना के लिए पूछा, यानी कि एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन प्रेस किया जाता है नए फोल्डर की बनाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन। उसके बाद में एक विद्यार्थी ने परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, प्रतिशत अंक है, इंग्लिश में 60 है, हिंदी में 75 है, गणित में 63 है, फिजिक्स में 59 है, केमिस्ट्री में 55 है, और इन विषयों को क्रमशः 1, 2, 1, 3, 5 का भार दिया गया, तो विद्यार्थी का भारित माध्य कितना होगा, तो इसका जो माध्य है वो 61.5 आएगा, ठीक है, 61.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है, इसमें आपको प्रसिद्ध स्थान दे रखे हैं और वो शहर, यानी कि कौन सा जो स्थान है वो कौन से शहर में अवस्थित है। बादल विलास महल, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रोवाइड करवाया था। बादल विलास जो महल है वो कहाँ पर आपका जैसलमेर में है, पहले भी अपन बात कर चुके हैं। आपका जो जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें भी अपने बात की थी। बादल विलास महल कहाँ पर आपका जैसलमेर में है। मुबारक महल, तो मुबारक महल आपका कहाँ पर है, जयपुर में है। इसके अलावा मुबारक महल एक आपका टोंक में भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जयपुर ऑप्शन नहीं दे रखा, यही होगा। नेहर खान की मीनार, नेहर खान की मीनार आपकी कहाँ पर, कोटा में है, और मेहरानगढ़ का जो किला है वो आपका जोधपुर में है, यानी कि 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 आपको दूसरी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थार रेगिस्तान का टोटल क्षेत्रफल अपन पढ़ते हैं 2,33,000 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर आपको 2,33,000 के समतुल्य आपको दे रखा है 2,32,364 वर्ग किलोमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर एकाधिकारी डैश पर प्रचालन करने पर उच्चतर कीमत ले सकता है, तो कितनी ले सकता है, मांग वक्र के बलोचदार भाग, यानी कि ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय श्रेणी में एक सरल रेखा को न्यूनतम वर्ग सिद्धांत के द्वारा फिट करते हुए निम्न में से परिवर्तनों से किससे प्रभावित का मान जो है वो समान रहता है, तो इसके अंतर्गत जो राइट आंसर है वो मूल बिंदु आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। एक डाटा एंट्री ऑफिस में कंप्यूटर केंद्र पहली और 5वीं मंजिल पर है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपकी जो मंजिल बनी हुई है उसके संबंध में बात कर रहा है। दोनों केंद्र लेन से जुड़े हुए हैं, सिग्नल को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने में समय लगता है, तो कौन सा हार्डवेयर डाटा को संचरित करने में सुधार कर सकता है, तो इसमें राउटर का प्रयोग नहीं होकर रिपीटर का प्रयोग होगा, ठीक है। राउटर एक होता है जबकि रिपीटर है वो आपका हर मंजिल के ऊपर लगाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो सीताराम लालस के द्वारा रचित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन है, राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना, इसी से राजस्थान के गांव आत्मनिर्भर बनेंगे इस ऑप्शन के अनुसार। यदि अक्स किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और वाई उसी वस्तु की आपूर्ति दर्शाता है तो अक्स और वाई में क्या है आपका धनात्मक सहसंबंध है, ऑप्शन डी। सांख्यिकीय आंकड़ों की कालक्रम व्यवस्था उसके गठित समय के अनुसार क्या कहलाती है, सांख्यिकीय आंकड़ों की कालक्रम व्यवस्था उसके गठित समय के अनुसार क्या कहलाती है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार आपका जो ऑप्शन है सेकंड काल श्रेणी यानी कि टाइम सीरीज वो कहलाती है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है दो चरांकों अक्स और वाई, दो चर दे रखे हैं अक्स और वाई, उसमें संबंध है 2x + 3y = 7 और y की माध्यिका 2 है, तो अक्स की माध्यिका क्या होगी, तो यहाँ पर आपकी 1/2 अक्स की माध्यिका आएगी। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी यानी कि पशु मेला, मवेशी का मतलब क्या, पशु मेला, तो ये आपका परबतसर नागौर के अंतर्गत बढ़ता है, तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, तो माही बजार सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की सही है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, लेकिन राणा प्रताप सागर परियोजना ये राजस्थान के साथ में पंजाब का इसका संबंध नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो चंबल किससे संबंधित है, ये आपका राणा प्रताप सागर बांध है, ये आपका पंजाब न होकर के मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका देखिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 720 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर ये आपको सूची दे रखे हैं फिर से 47 नंबर के क्वेश्चन में,
सूची को मिलान करना है। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत सीमांत लागत वक्र का जो व्यवहार है वो ऋणात्मक ढाल वाला वक्र बनता है। किसी फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र का व्यवहार आयताकार अति प्रबल बनता है। और पूरक वस्तुओं के मामले में उदासीन वक्र का व्यवहार एल आकार का वक्र बनता है। और पूर्णतः प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत सीमांत लागत वक्र का जो व्यवहार है वो क्षैतिज सीधी रेखा बनता है। यानी कि 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को सारणीबद्ध करते समय वर्ग सीमाओं का चयन इस प्रकार से करना चाहिए ताकि अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो। यानी कि ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सूचकांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूचकांकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनका अपस्फीति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। जीवन मरण सांख्यिकी के मध्य वर्षीय जनसंख्या की गणना कब होती है? तो ये 1 जुलाई को होती है, 1 जुलाई। सनसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर तो कई जगह है, लेकिन सनसेरा जलदेवी माता जी का जो मंदिर है वो आपको कहाँ पर है? राज संबंध में है। यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र? तो ये कोटा में है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर? आपका कोटा जिले में है। प्रवृत्ति के माप के लिए गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रवृत्ति इसमें रेखीय होती है, प्रवृत्ति रेखीय होती है। यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। जब पूछताछ का क्षेत्र छोटा होता है तो सटीकता, समय और लागत को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्र करने की विधि क्या होती है? जब पूछताछ का क्षेत्र छोटा होता है उस समय आंकड़ों को एकत्र करने की जो विधि होती है वो आपकी प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष से व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला का नाम आपको बताना है। तो मैडम मेरी क्यूरी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। यदि 2 गतिमान रेखाएं परस्पर लंब हो और आर द्विचर बंटन में कालप्रियसन सहसंबंध हो तो कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा? तो इनमें से देखिए r बराबर 0 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी में वर्ग के मध्य बिंदु 25, 32, 39, 46 और 53 इसके अलावा 60 हैं तो वर्ग अंतराल का माप कितना होगा? तो इसमें वर्ग अंतराल का जो माप आएगा वो आपका कितना आएगा? 7 आएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आधार पीरियड मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुंज सूचकांक फार्मूला क्या कहलाता है? तो इसको लेस्पियर्स सूचकांक के नाम से जाना जाता है। अधिक वजन यानी अति भार और जीवन प्रत्याशा में उच्च प्रतिलोम संबंध है। इस संदर्भ में आपका सहसंबंध गुणांक कौन सा होगा? तो इसमें r बराबर माइनस का 0.85 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। जयपुर के पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? आपकी उदयपुर थी। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी तात्कालिक संदेश या मैसेज सेवा नहीं है? कौन सी मैसेज सेवा नहीं है आपको पूछा है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, न कि ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको बताना था। तो 229/1980 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रतवाई लोकगीत के बारे में पूछा गया था। तो मेवाती क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं। उसके बाद में अरुंधति चौधरी का जो संबंध है वो आपका किससे है? मुक्केबाजी से है। स्फीति गतिरोध किससे संदर्भित है? स्फीति गतिरोध तो ये आपकी उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति से संबंधित होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है, मुद्रा गुणक का जो संबंध है ये आपका 1 आरक्षित अनुपात से है। कुल निर्मित साख का जो संबंध है ये मुद्रा गुणक मल्टीप्लाई प्रारंभिक जो जमा राशि है उससे है। बैंक दर का जो संबंध है वो पुनः क्रय दर से है। और सेंट्रल बैंक का जो संबंध है वो बैंक का बैंक है। तो ये आप देख लेना कौन से ऑप्शन में है। उसके बाद में ये एक आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया था, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 2a² + 9b² + 2c² का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो 2a + b + c इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये n आकार वाली समिष्ट में स्मॉल n के संभावित जो सैंपल हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो स्मॉल n/N ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी ये आपकी बीकानेर में है, उसके द्वारा सूर्यमल मिश्रण शिखर ये पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो मधु आचार्य आएगा, मधु आचार्य। यदि 5 विद्यार्थियों के भौतिकी और रसायन विज्ञान में प्राप्तांक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्राप्तांक है कोटि अंतरों के वर्गों का योग 15 हो तो कोटि सहसंबंध गुणांक कितना होगा? तो इसमें 0.25 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
आहट का प्राचीन नाम आपसे पूछा है, तो इसके अंतर्गत आपको अघाटपुर भी दे रखा है, धूलकोट भी दे रखा है। ठीक है, प्राचीन नाम दे रखा है, तो इसमें आपका जो अघाटपुर है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि धूलकोट है वो भी किसको कहा जाता है, आहट का ही प्राचीन नाम है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका उद्योग और स्थान से संबंधित, कौन सा उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसके अंतर्गत आपका दे रखा है राज्य उन्नी मिल, तो राज्य जो उन्नी मिल है वो आपकी कहाँ पर है, बीकानेर में है। एसीसी सीमेंट, एसीसी जो सीमेंट है उसकी फैक्ट्री कहाँ पर आपकी, लाखीरी बूंदी के अंतर्गत है। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना, तो ये आपका डीडवाना में है। और सिमको वैगन फैक्ट्री आपकी भरतपुर में है। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब सूचना देने वाले साक्षर हों और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हों तो आंकड़े एकत्र करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी। तो इसमें मेल द्वारा प्रश्नावली विधि, ये विधि इसमें उपयुक्त होगी। अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड दिया गया था। एक मान दे रखा है अक्स का और 2√3 अक्स प्लस 1 अक्स का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो 12 इसका राइट आंसर आएगा। किसी व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को, किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को ने धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है, तो पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया है। जीवन सारणी में इसका मान आपको बताना है। तो इसका जो मान है जीवन सारणी में वो सटीक अक्ष वर्ष की आयु पर जीवितों की संख्या, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मांग के नियम में सेटेरिस पारिबस का अर्थ नहीं है कि, कौन सा अर्थ नहीं है, तो वस्तु की कीमत बदलती नहीं है, वस्तु की कीमत बदलती नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं होता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 अवलोकनों का माध्य 20 और माध्य का 15 है। प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ दिया जाए तो नए अवलोकन जो सेट है उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका जो बहुलक है वो आपका कितना आएगा, 26 आएगा। 20 में आपको इसमें 6 जोड़ना है और 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल सबसे विश्वसनीय प्रोटोकॉल है दिए गए ऑप्शन में से। उसके बाद में मीराबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो कुड़की में हुआ है। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका जोधपुर में है। फिर ये आपको मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा है, अक्ष श्रेणी का माध्य क्या है, इनमें से अक्ष श्रेणी का माध्य क्या है, ये आपको पूछा गया था। तो 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपको ये कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। नीचे आपको जो 5 कथन दिए गए हैं इनको कालक्रमानुसार एडजस्ट करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो आपका सेकंड आपको दे रखा है 1 3 5 2 4, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान के किस राजा को वागपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये मुंज इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नया क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में इस बार पूछा गया है। एकाधिकारी प्रतियोगी केवल उसी स्तर तक उत्पादन करेगा जहां इसके अंदर आपको देखिए 5 कथन दिए गए हैं और नीचे देखिए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है सीमांत लागत MC बराबर सीमांत संप्राप्ति बट्टा MR, और तीसरा आपको जो कथन दिया गया है MC बराबर MR के बाद में MC ग्रेटर देन MR। तो ये पहला और तीसरा कथन है ये आपको इसमें सही है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। और फिर आपको 91 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो सरिस्का अलवर में है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में, मुकुंदरा हिल्स बूंदी में ना होकर के आपका कोटा में है। तो ये आपका इसमें गलत दे रखा है। चित्तौड़गढ़ का किला है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन है, राजस्थान का पहला ध्रुपद गायक कौन है, तो मधुकर तेलंग है, मधुभट्ट तेलंग आ जाएगा, ऑप्शन सी। राजस्थान के औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है वित्त प्रदान करना, औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करना। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या कमी गिरावट पाई गई है वह कौन सा है, तो ये आपका नागालैंड है। 3 बराबर पात्रांक में क्रमशः ये आपको दे रखा है, इसमें आपको दूध और पानी का अनुपात पूछा है इस क्वेश्चन में, तो 5:7 इसका राइट आंसर आएगा। दिए गए अवलोकनों के समांतर माध्य के लिए विचलनों का बीजीय योग कितना होगा, तो इसमें सदैव शून्य होगा इसका योग। उसके बाद में आपको 99 नंबर का क्वेश्चन दिया रखा है, किस संस्थानों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है। तो इसमें आपका देखिए भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि पहला दूसरा और जो चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
और लास्ट क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का पूछा गया था, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है, तो ALU अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।